आज सबसे पहले सभी भैया बहनों को नई क्लास में प्रवेश करने के लिए बधाई। और इसमें सबसे पहले हम क्लास 9th के जो विज्ञान का सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो विज्ञान का जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा है। तो इसमें जो फर्स्ट है जीव विज्ञान, सेकंड है रसायन विज्ञान और थर्ड है भौतिक विज्ञान। तो इसमें सबसे पहले हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जीव विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो बात करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जीवन की मौलिक इकाई। अब आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सतह पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं इन सभी के शरीर का निर्माण कोशिका से ही मिलकर बना होता है। कोशिका सभी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जैसे आप सभी को पता है कि किसी भी जीवधारी के शरीर का जब निर्माण होना प्रारंभ होता है तो सबसे पहले उसमें कुछ जीवधारियों के शरीर की जो संरचना होती है और जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जब उसमें डेवलप होती है तो विभिन्न प्रकार के जो क्रियात्मक प्रक्रियाएं संचालित होती है, तब जाके किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण होता है। तो इसीलिए कोशिका को किसी भी जीवधारी के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। अब जो अगला टॉपिक है इसमें वो है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज करने वाले जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग के लिए कॉर्क के पतले पतले सेक्शन लिए थे। इन सूक्ष्म सेक्शनों का जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया था तो इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान इसमें इन्हें छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए, जिसे इन्होंने नाम दिया था कोशिका। तो जैसे देखिए एक डायग्रामेटिकल फिगर के द्वारा आपको समझा रहा हूँ मैं। इसमें देखिए जो ये कोशिकाएं हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करने पर ये सभी कोशिकाएं एक समान प्रकार की हैं और एक समांतर सतह के रूप में हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से जो भाग होते हैं इसमें जो सबसे बाहर होता है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। जो इसमें द्रवी पदार्थ होता है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जो बीच में एक गोलनुमा संरचना होती है इसको कहते हैं केंद्रक। जब ये तीनों भाग किसी भी कोशिका में पाए जाते हैं तो कोशिका जीवित कोशिका मानी जाती है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो प्याज की झिल्ली से करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कोशिका के प्रकार। तो कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होते हैं एक कोशिक और दूसरे होते हैं बहुकोशिक। तो कोशिका के आधार पर जीवधारियों को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक कोशिक जीवधारी और बहुकोशिक जीवधारी। एक कोशिक जीवधारी ऐसे जीवधारी होते हैं जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो एक कोशिक जीवधारी में जैसे आता है अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, साइनोबैक्टीरिया होता है आदि। ये सभी एक कोशिक जीवधारी है। इन सभी का जो निर्माण होता है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। और दूसरे होते हैं बहुकोशिक जीवधारी। बहुकोशिक जीवधारी में ऐसे जीवधारी आते हैं जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें जैसे विभिन्न प्रकार की जो पादप कोशिकाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार की जो जंतु कोशिकाएं होती है। तो ये थे सामान्य रूप से कोशिका के प्रकार। अब जो अगला टॉपिक आता है इसमें केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी जीवधारी के शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो उसमें केंद्रक होता है। तो केंद्रक के आधार पर भी कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है आपका, जो प्रोकैरियोटिक वर्ल्ड है, इसी से साफ पता चलता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें प्रो प्लस दूसरा है कैरियन। तो प्रो का मतलब होता है अनसेंट, यानी बहुत आदिम प्रकार की बात है, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि मैं ऐसे जीवधारी जिनमें सामान्य रूप से आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो आदिम प्रकार का जो केंद्रक होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोशिका अर्थ सरफेस पे जर्मिनेट होती है, लेकिन जो इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक होता है, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, और इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी कहा जाता है। तो इसमें जैसे विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु विषाणु की जो कोशिका होती है, वो इसमें आती है प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि यही जीवधारी सबसे पहले पृथ्वी सतह पर जर्मिनेट होने वाले प्राणी थे। दूसरा आता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो यूकैरियोटिक वर्ल्ड है, इससे पता चलता है कि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है यू, तो यू का मतलब होता है ट्रू, और दूसरा होता है कैरियन। तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें देखिए कि ऐसे जीवधारी आते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, और कोशिका झिल्ली भी होती है। तीनों भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को जो नाम दिया जाता है वो होता है यूकैरियोटिक कोशिका वाले। तो यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग वे सभी एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीवधारी आते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो इसमें कुछ एक कोशिक जीवधारी भी आते हैं, और लगभग सभी जो बहुकोशिक जीवधारी होते हैं वो इसमें आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, अब यहीं पर हम आज अपना जो पहला चैप्टर है यहीं पर हम विराम करते हैं। फिर अगले दिन अगले जो टॉपिक होंगे उसके बारे में फिर से आपसे बातचीत होगी। थैंक यू।